ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पार्टनर्स सब लोग अच्छे होंगे, आपके लव्ड वंस सब लोग खैरियत से होंगे। सो आई जस्ट होप एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ योर वेल बीइंग। तो आई होप आप लोग सब लोग फेमिलियर होंगे विद द न्यूज़ जो कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ 13 जुलाई को। अगर आप लोग फेमिलियर नहीं हो, अगर आप लोग सुने नहीं हो उस न्यूज़ को, तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बता देता हूँ कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था डैन रिवेरा नाम से। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो भूतों से बात करते हैं, कभी कभी भूत भगाता है, भूतों के ऊपर रिसर्च करता है, ठीक है, भूतों से उनका काम रहता है। और डैन रिवेरा का एज 54 है, उनका एक वाइफ है, 4 बच्चे हैं उनके, और काफ़ी हेल्दी था। यूएस आर्मी में भी उन्होंने सर्व किया था, पर मिस्टीरियस कुछ रीजंस की वजह से उनका डेड बॉडी उनके होटल रूम से मिला 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में। अभी उनका कॉसेस तो मालूम नहीं, पर सब लोग बता रहे हैं कि उनके डेथ का रीज़न द इनफेमस, द मोस्ट हॉन्टेड डॉल इन द वर्ल्ड एनाबेल है। एनाबेल, अगर आप लोग कंजरिंग मूवी नहीं देखे हो, अगर आप लोग एनाबेल का 3 मूवी है, 3 मूवीज़ बेस्ड ऑन इट, रियल लाइफ एक हॉन्टेड डॉल है। ओके, सो देयर आर 3 मूवीज बेस्ड ऑन द डॉल कि क्यों इस डॉल को हैंडल करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जहाँ पर एनाबेल था, डैन रिवेरा ने उसको वहाँ से निकाला, एनाबेल डॉल को, विथ ऑल द परमिशन एंड ऑल, एनाबेल डॉल को वहाँ से निकाला। एंड एज ए पैरानॉर्मल रिसर्चर उन्होंने एक शो शुरू किया, डेविल्स ऑन द रन। सो ये डेविल्स ऑन द रन एक टूर है जहाँ पर अमेरिका के अलग अलग जगह पर जाता था, जाके वो एनाबेल डॉल को शो अलग अलग हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स को दिखाते थे लोगों को, उनका हिस्ट्री वगैरह बताते थे। तो ये शो था, ठीक है, उनका हॉरर स्टोरीज, उनका हॉन्टेड वगैरह एक्सपीरियंस है। तो ये जो शो चला रहे थे डेविल्स ऑन द रन, तो इसमें एनाबेल डॉल को शोकेस करने वाला था, उसका अगले ही दिन या उस दिन करने वाला था। और फिर उसी दिन एनाबेल डॉल जो उनके पास ही था, ये एनाबेल डॉल, द मोस्ट हॉन्टेड डॉल व्हिच इज नोन टू कॉज रियल हार्म टू पीपल हु पॉजेस इट, जो लोग उनको रखते हैं ये एनाबेल डॉल को। ओके, ये एनाबेल डॉल का भी कहानी में मैं आऊँगा, पर इससे पहले बोल देते हैं कि ये बहुत हार्मफुल, बहुत ही हॉन्टेड और पॉजेस्ड डॉल है, ठीक है, पॉजेस्ड डिमोनिक डॉल है। और सिर्फ हार्म नहीं, डेथ भी कॉज कराए, ये पहले भी डेथ कॉज करा चुके हैं और आज भी डेथ कॉज किए हैं। तो मैं अभी तक नहीं कंफर्म वे में नहीं कहूँगा कि एनाबेल के रीज़न से ही हुआ है, भूत की वजह से ही हुआ है, या फिर कुछ अलग रीज़न है, मैं अभी कंफर्म वे में नहीं कह नहीं सकता हूँ। पर ऐसे हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स से, तो ऐसे डॉल्स, ऐसे हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स से आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि जितना दूर हो सके उतना ही रहा कीजिए, ठीक है। इसलिए आई विल जस्ट प्रे एंड होप फॉर ऑल ऑफ योर वेल बीइंग। हमारे हिंदुइज्म में जब हम लोग हनुमान जी को याद करते हैं, तब हम लोग एक लाइन बोलते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहो को डरना। मतलब व्हाट इज़ देयर टू फियर व्हेन यू आर माय सेवियर। तो अगर कोई ऐसा हॉन्टेड चीज़ वगैरह फेस कर रहे हो अपने घर में, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर एकदम अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं कर सकते, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, फ़ोन कॉल कर सकते हो। ओके, सो द इनफेमस हॉन्टेड एनाबेल डॉल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आज इस डॉल के बारे में मेरा पिछला जो हॉरर कॉमेडी व्लॉग मैंने बनाया था वो भी हॉन्टेड डॉल के ऊपर ही था, पर ये जो कहानी बोलने जा रहा हूँ, ये जो हॉन्टेड डॉल है, ओके, दिस इज़ फार टू डेंजरस। अगर किसी को लगता है कि ये डॉल इज़ नॉट डेंजरस, अगर कुछ ऐसा कुछ चीज़ें वगैरह नहीं होता, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो डॉल को लेके आओ अपने पास और रख कर देखो। अगर मरने वाला कंडीशन नहीं हो गया ना, तो बताना फिर मुझे, मरने वाला कंडीशन हो गया, इनफैक्ट लोगों का मौत हो जाता है इस डॉल को रख के। तो अच्छा, तो ऐसा हड्डा गड्ढा आदमी था, यूएस आर्मी में काम करता था, 54 एज था उनका, डैन रिवेरा नाम का। उनका एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी है 28 डेज हॉन्टेड। तो वहाँ पर अपने फाइंडिंग्स, अपने पैरानॉर्मल रिसर्च के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें करते हैं। अचानक उनका मौत हो गया, तो इस डॉल के बारे में बात करते हैं, इस डॉल की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अगर जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को ज़रूर जानना चाहिए इस डॉल के बारे में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा कुछ चीज़ें हमारे घर में होता है जो कि बैड लक ला रहा है, कभी कभी अपने पोजीशन चेंज कर रहा है, और आप लोग देखकर भी उसको नज़रअंदाज कर देते हो, उसको अनदेखा कर देते हो, और फिर आता है कि मरने वाला हालत में आ जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। वी नेवर नो उस हार्ट अटैक क्या वजह से हुआ। कोई बोल देगा कि दिल के धड़कन रुक गया था, पर जिनको हुआ है उनको ही मालूम होगा कि कुछ देखा होगा या कुछ सुना होगा या कुछ हुआ होगा उनके साथ, जो
जो कि उनका दिल का धड़कन को रुका दिया, इतना डरा दिया कि दिल का धड़कन रुक गया। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होने से यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं भी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही हूँ एंड आई बी वेरी प्लीज्ड टू हेल्प यू गाइस अगर आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। इस एनाबेल डॉल का स्टोरी शुरू होता है 1970s में। 1970s में, अभी का डॉल नहीं है, ये रिसेंट डॉल नहीं है। 1970s में हम लोग चलते हैं टू एन एंटीक शॉप में एक मदर आया और उस मदर ने इस डॉल को देखा। ये जो डॉल यहाँ पर दिख रहा है ये मूवी में यूज़ हुआ था, असली में डॉल अलग दिखता था, ठीक है। तो उस डॉल को खरीदा माँ ने अपने बच्ची के लिए। बच्ची बहुत बड़ा हो चुका था, 28 कुछ साल होगा, नर्सिंग पढ़ रहा था, ठीक है, अपने अलग से रह रहा था। तो माँ ने वो डॉल खरीदा, बहुत पसंद आया ये डॉल, एनाबेल डॉल, ठीक है। और फिर उस डॉल को गिफ्ट कर दिया अपने डॉटर को जो नर्सिंग पढ़ रहा था। तो डॉटर ने अपने घर में रख दिया। उनका नाम था डोना, डॉटर का नाम था डोना और उनका एक रूममेट था एंजी। सो डोना का रूममेट बोला कि तू इतना बड़ा हो चुका है, अभी क्या डॉल्स के साथ खेलेगा क्या, गुड़ियों के साथ खेलेगा क्या। तो उसमें डोना ने कहा कि नहीं यार, मैं खेलने वाला नहीं हूँ, इसको मैं बस सजा के रखने वाला हूँ कपबोर्ड के ऊपर। डोना कभी कभी निकल के उसको साफ करता था, कभी कभी उसको निकल के खेलता था, ठीक है। पर ऐसा 1-2 दिन के बाद शुरू हुआ असली हॉन्टेड चीज़ है। तो उनका दोस्त कहने लगा कि इस डॉल को तू कहाँ फेंक के रखते, कभी कभी मुझे इसको बिस्तर के नीचे से मिलता है, कभी कभी दरवाजे के पीछे से मिलता है, कभी कभी नीचे में पड़ा रहता है, मैं तो रात में कहीं पर भी पड़ा रहता है, मैं उठा के इसको शोकेस में रखता हूँ। फिर डोना ने कहा क्या बात कर रहा है, इस डॉल को तो मैं खुद शोकेस में रख के सोता हूँ, तो फिर ये डॉल अलग अलग पोजीशन चेंज क्यों करते हैं। तो इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, ऑब्वियसली उतना सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को, शायद विंड से पोजीशन चेंज हो रहा होगा या कुछ ऐसा उन्होंने देखकर भी इसको नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन डोना सो रहा था और उस डॉल के साथ ही सो गया, ठीक है। तो जब उठा देखा डॉल का हाथ सिकोड़े हुए थे और डॉल का हाथ को ऐसा रखना इम्पॉसिबल था, ऐसा मैनुअली रखना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो फोम से बना हुआ था, ऐसा रहेगा नहीं, ऐसा खुल जाएगा। अगर आप लोग के पास डॉल्स हो तो आप लोग समझ सकते हो डॉल्स के हाथ ऐसे रखना इम्पॉसिबल है। कभी कभी देखता था कि लेग्स को ऐसा क्रॉस करके बैठा हुआ है और डॉल, कभी कभी डोना उठ के देखता था कि सामने चेयर में बैठा हुआ है वो डॉल। एक दिन रात का वक्त था और किचन से बहुत नॉइसेस आया, तो डोना उठकर जब गया किचन में क्या नॉइज़ हो रहा है, तो किचन में देखा एनाबेल डॉल खड़ा हुआ है वहाँ पर। तो आप लोग जिनको मालूम होगा डॉल कभी खड़ा नहीं हो सकता, कुशन जैसा है उनका पैर, तो ऐसा स्टैंडिंग नहीं हो सकता, उसको सिटिंग करके ही बिठा कर बैठाना पड़ता है डॉल को, ठीक है। तो जब किचन में गया तो ऐसा पाया गया डॉल। तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं किया था, पर अपना पोजीशन वगैरह चेंज कर रहा था। ये दोनों दोस्तों ने मिलकर सोचा कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग एनाबेल को एक कमरे में लॉक कर देंगे और हम लोग निकल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आकर कि वो कमरे से निकला या नहीं। तो कमरे में लॉक करके चला गया एनाबेल को, और जब लौटा देखा कि एनाबेल दरवाज़ा के पास ही है, पास में पड़ा हुआ है। जिस कमरे में रखा था एनाबेल उस कमरे में नहीं है, जस्ट दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा के सामने एनाबेल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे उन लोगों को कंफर्म हो गया इस डॉल में कुछ है, ठीक है। वो है कि एक दिन इस डॉल को रख के ये दोनों दोस्त नर्सिंग पढ़ने चला गया, ठीक है, मतलब डेली कॉलेज जाता था वैसे ही कॉलेज चला गया। फिर रात को लौटा, देखा कि पेपर में कुछ है, पेपर में कुछ लिखा हुआ है, ऐसा मैसेज छोड़ा है एनाबेल ने। एनाबेल के पास कुछ पेपर पड़ा था और उस पेपर में लिखा है हेल्प मी, ओके, मिस मी, ऐसा करके मैसेजेस, 2 वर्ड्स का मैसेजेस है, ठीक है। और हैरानी की बात यह है कि जो पेपर यूज़ हुआ था पार्चमेंट का पेपर है, बहुत रफ पेपर होता है, वो पेपर कभी डोना ने खरीदा ही नहीं है और उसमें रेड क्रेयॉन से लिखा हुआ है, रेड क्रेयॉन्स जैसे कि एक बच्ची ने लिखा हुआ है, वो रेड क्रेयॉन्स भी घर में कुछ नहीं था। तो इतना कुछ हॉन्टेड चीज़ होने के बाद भी ये दोनों दोस्त चाहकर भी डॉल को अपने से अलग नहीं कर पाया। बहुत बार सोचा कि इस डॉल को छोड़ देंगे बाहर, सोचा कि इस डॉल प्रॉब्लम तो कुछ नहीं कर रहा है ऐसे, तो ऐसा रख दिया। तो एक दिन क्या हुआ, डोना और एंजी का एक मेल फ्रेंड था लो बोलकर, तो लो घर में आया, ओके, देखा कि एक डॉल है एनाबेल उनके पास, तो कहा कि अभी तक तुम लोग डॉल से खेलते हो क्या, बचकानी हरकतें हैं। तो डोना और एंजी ने कुछ नहीं बताया लोगों को कि यह डॉल क्या है, क्या कर सकता है, पर फिर भी ऐसा मजाक उड़ाते गया लोग, ठीक है। बोला कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम लोगों के घर में रह जाओ। डो एनजी कहा कि हाँ तुम लोग हॉल रूम में रह जाओ, सोफ़ा के ऊपर सो जाना, ठीक है। तो सोफ़ा में सो रहा था, अचानक से इस लड़के को एक स्लीप पैरालिसिस सा फील होता है कि नींद में हिल नहीं सकता, ना कुछ बोल सकते, ना कुछ कर सकता है, जैसे हम लोगों को भी होता है, ठीक है। पर इसके बाद जो हुआ, स्लीप पैरालिसिस के साथ साथ ऐसा लगा कि बहुत चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है और गले को कोई पकड़ के रखा है, ठीक है। और जब भी उनका आँख खुला कि क्या हो रहा है मेरे साथ, देखा कि एनाबेल ये डॉल
ठीक है, उनके चेस्ट पे बैठा हुआ है, जबकि एनाबेल कहीं शोकेस में रख दिया था डोना ने, पर एनाबेल उनके चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। अब विद इन मिनट्स देखा कि चेस्ट पूरा रेड रेड हो गया और पीछे में 7 क्लॉ मार्क्स, चार हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल क्लॉ मार्क्स देखा, ठीक है, 7 क्लॉ मार्क्स पीछे में था। ऐसा लगा कि कोई जंगली जानवर ने अपने पंजे से मारा है। तो लोगों ने बोला कि भगाओ इस डॉल को यहाँ से, ये डॉल सही नहीं है, ये डॉल कुछ भी कर सकता है, ये डॉल बहुत हार्मफुल है। तो वो 2 लड़की कुछ प्रीस्ट और कुछ लोगों को बुलाया जो कि भूतों से कांटेक्ट कर सकता है बाय रिचुअल, जो उनको सियांस बोलते हैं, हम लोग प्लेंचेट बोलते हैं उसको। तो उससे भूतों से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो कहा कि हम लोग इस डॉल से कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे, और पहली बार वो लोग सक्सेसफुल हो गया और उस डॉल से कांटेक्ट कर पाया। तो उससे मालूम लगा कि वो डॉल में एक आत्मा है, 7 साल के बच्ची का आत्मा है, जिनका नाम ऑब्वियसली एनाबेल है। एनाबेल हिगिंस बोलकर उस बच्ची का नाम है, और वो बच्ची एक एक्सीडेंट में मारा गया था, ठीक है, बहुत ही ब्रूटली मर गया था। तो उनका आत्मा उस डॉल में है, और जहाँ पे वो मर गया था वहाँ पर वो अपार्टमेंट बन गया है, ठीक है। स्पॉट पर वो अपार्टमेंट पे रह रहा था वहीं पर वो मरा था। पहले फील्ड्स वगैरह हुआ करता था, बाद में अपार्टमेंट बन गया था, तो उसी अपार्टमेंट में रह रहा था डोना और एंजी। तो उसके बाद एनाबेल ये भी बोला, एनाबेल से जब कांटेक्ट किया गया तो एनाबेल ने ये भी कहा कि प्लीज़ आई फील वेरी सेफ अराउंड यू गाइस एंड आई लव प्लेइंग विथ यू गाइस। तो प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो, मैं कुछ हानि नहीं पहुँचाऊँगा, आई प्रॉमिस, मैं कुछ हार्मफुल नहीं हूँ, प्लीज़ जस्ट लेट मी स्टे विथ यू गाइस। तो ऐसे फैमिली, अगर हम लोगों के पास भी ऐसा डॉल होता और हम लोगों को मालूम चलता है कि उस डॉल में एक छोटी बच्ची का आत्मा है, ठीक है, जो कि कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा, जस्ट वांट टू स्टे विथ अस, जस्ट रिक्वेस्टिंग कि स्टे करना चाहे, तो शायद एज अ फैमिली हम लोग भी ले लेते, ठीक है। तो ऐसा ही किया डोना और एंजी ने रख दिया, पर आस्ते आस्ते बैड लक और जो भी ऐसा बैड प्रॉब्लम्स हो रहे थे ऐसे वो सब बढ़ते गए, और उनको फील होता रहा कि कोई देख रहे हैं हमें, ठीक है, वो बच्ची का आत्मा घूम रहे हैं घर में। तो बहुत बैड लक चीज़ें आने लगे, ऐसा उनको बैड फीलिंग आने लगे कि कोई उनके साथ घर में रह रहा है जो कि दिखाई नहीं देता, जो कि सुनाई नहीं देता, पर कोई है उस घर में, उस स्पिरिट घूम रहा है ड्यू टू द डॉल। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रीस्ट को बुलाया, ठीक है। तो प्रीस्ट को बोला कि लेकर जाओ इस डॉल को, लेकर जाओ, ठीक है, बहुत हो गया। तो प्रीस्ट लेकर गया, पर प्रीस्ट का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और प्रीस्ट बहुत बुरी हालत, मरने का कंडीशन पर हो गया था। और जब डोना ने आंखें खुला नेक्स्ट मॉर्निंग, रात में प्रीस्ट को दे दिया था डॉल लेके जाने को, और प्रीस्ट तो गया ही कार एक्सीडेंट में। रात में सुबह में जब आंखें खुला डोना, फिर देखा फिर से चेयर पे बैठा हुआ है एनाबेल, फिर से वापस आ गया, ठीक है। अब वो लोग सोचा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का एक कपल है, एड एंड लॉरेन वारेन बोलकर, उनके ऊपर ही, उनका केसेस के ऊपर ही पूरा कॉन्ज्यूरिंग का मूवीज़ जो भी है बनाया गया है, उनका बुक्स भी है, उसमें बहुत सारे केसेस हैं उनके केसेस का एक केस था एनाबेल। और जब वो कपल गए एड एंड लॉरेन वारेन, वहाँ पर लॉरेन वारेन जो कहते हैं उनको आत्मा सच्ची का दिखता है, कहा कि हाँ इस घर में कुछ है, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव है। और फिर एड एंड लॉरेन वारेन कहा कि इसमें बच्ची का आत्मा नहीं है, ठीक है, इसमें बच्ची का आत्मा नहीं है, इसमें शैतान है, इसमें डीमन है, ठीक है, इसको प्लीज़ मत रखना, हम लोग लेके जाएंगे इसको, आप लोग मत रखना, क्योंकि इसको डॉल नहीं चाहिए, इसको एक इंसान का शरीर चाहिए प्रोसेस करने के लिए, और एक बार प्रोसेस कर लिया फिर ये जो आतंक मचाएगा वो देखने लायक नहीं होगा। तो कहा कि हम लोग लेके चलेंगे, और रात को लेके जा रहे थे वो लोग। कहा कि हम लोग हाईवे का रास्ता नहीं पकड़ेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग कार एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हाईवे का रास्ता नहीं पकड़ा, वो दूसरा रास्ता पकड़ा, और दूसरा रास्ता पकड़ के भी बहुत स्लो जाकर भी उनका कार का इंजन फेल हुआ, ठीक है। पर किसी तरह दे मैनेज टू टेक एनाबेल डॉल टू देयर होम, और उनका होम पे एक म्यूजियम है, वारेन्स ऑकल्ट म्यूजियम बोलकर, जो 2019 तक खुला हुआ था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो भी हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स है, उनका जो भी केसेस वगैरह होता है वहाँ, उस केसेस से एक चीज़ करके हॉन्टेड जो भी चीज़ है वो लेके आते हैं वो लोग, और उस म्यूजियम में रखते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों के पास रहना सेफ नहीं है, और दूसरे किसी के हाथों में चल गया तो उनका मौत भी हो सकती है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, हमारे म्यूजियम में रखेंगे, हर दिन होली वाटर उन पर छिड़का जाएगा, प्लीज़ आकर उन सब चीज़ों को होली वाटर छिड़केगा, मंत्रस वगैरह पढ़ेगा, ठीक है, चैंटिंग्स वगैरह करेगा। तो एनाबेल डॉल को आकर एक बॉक्स में रख दिया, जिसके सामने लिखा होता है पॉजिटिव डू नॉट ओपन, ठीक है। उनके घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता था, उनका बेटी भी था, छोटा बेटी, उनका जो बेटी था वो भी कभी कभी उनको नाइटमेयर्स आता था, इवन द कपल को भी नाइटमेयर्स आता था, बहुत प्रॉब्लम होता था, पर फिर भी उन्होंने डॉल को रखा,
ठीक है, पूरा कलेक्शन था उनका हॉन्टेड चीज़ों का, बहुत सारे हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स था, पर इसमें से सबसे हॉन्टेड उनके म्यूज़ियम में जो था वो है एनाबेल डॉल, जिसका केस कभी कभी खोला जाता था विद वेरी प्रिकॉशन, बस क्लीनिंग वगैरह के लिए और होली वाटर छिड़काने के लिए, बाकी टाइम बंद रहता था। केस को छूना नहीं चाहिए, इस डॉल के गलती से भी कुछ मजाक वगैरह नहीं उड़ाना चाहिए। टाइम पर क्या हुआ कि ये वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूज़ियम पर ये सब हॉन्टेड चीज़ों को देखने के लिए लोग आते थे, बहुत लोग आते थे जाते थे। पर क्या हुआ था, एक मोटरसाइकिलिस्ट आया था, एक बाइक राइडर आया था अपने गर्लफ्रेंड को लेके, ठीक है। तो ये गर्लफ्रेंड को लेके आ रहा था, तो ऑब्वियसली म्यूज़ियम का ओनर क्या करता है, म्यूज़ियम का ओनर टूर देता है जो भी लोग आते हैं, तो कि हमारा प्राइवेट म्यूज़ियम है, ये सब चीज़ें देखो, ठीक है। तो वो बाइक राइडर और गर्लफ्रेंड क्या किया कि एनाबेल डॉल को देखने चला गया, ठीक है। बाकी लोगों के साथ लाइन में नहीं था, देखने चला गया एनाबेल डॉल को अपने आप से, ठीक है। तो अपने आप से देखने चला गया और बाइक राइडर ने बहुत मजाक उड़ाया कि तू क्या फालतू डॉल है, क्या करेगा, जो तू वो क्लॉ मार्क्स वगैरह किया था ना, मैं तेरे ऊपर करूँगा वो सब क्लॉ मार्क्स। और वो कांच को टच करने लगा, उसको मॉक करने लगा एनाबेल डॉल को। तो वो लॉरेन वारेन जो काम रहते हैं हमेशा, आकर बहुत गुस्सा किया कि जो चीज़ तुम नहीं जानते उसके साथ ऐसा हरकतें नहीं करना चाहिए, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ इस म्यूज़ियम से, ठीक है। तो वो बाइक राइडर उस गर्लफ्रेंड को निकल दिया। और जब वो लोग जा रहा था बाइक राइडर और गर्लफ्रेंड, फॉर अननोन रीज़न बाइक का एक्सीडेंट होता है। और सिर्फ बाइक का एक्सीडेंट नहीं होता, बाइक राइडर आया था, ये सच्ची घटना है, बाइक राइडर आया था, बाइक राइडर मर जाता है, उसका गर्लफ्रेंड 1 साल तक कोमा में चला जाता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। तो जो भी वहाँ पर जाते थे एनाबेल डॉल को देखते थे, जाकर घर में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होता था, बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करते थे, हॉन्टेड चीज़ें होने लगता था, पैरानॉर्मल चीज़ें, नेगेटिव वाइब्स आता था। तो बाद में इस 2019 को म्यूज़ियम बंद कर दिया। और उनका जो बेटी था, ऑब्वियसली शादी तो किया होगा, तो उनका दामाद जो था, सन इन लॉ का ही अच्छा दोस्त था डैन रिवेरा का एड और लॉरेन वारेन का भी स्टूडेंट रहा था, ठीक है। वहीं से भूतों के बारे में पढ़ा था उन्होंने। एंड सिंस उनका दामाद अच्छा दोस्त था, इसलिए एनाबेल डॉल उनको मिल गया। ओके, न्यू इंग्लैंड साइकिक रिसर्च सोसाइटी का भी हेड है, ठीक है, लीडर है डैन रिवेरा। और फिर ये एनाबेल डॉल को टूर पे लेकर गया था और फिर उनका मौत हो गया। लोगों को बताना चाहता था कि ये सब चीज़ों से मत डरो, जब तक आप लोग प्रॉब्लम नहीं करोगे तो ये आप लोगों को प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। तो ऐसे मौत हो गया। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग मानना चाहते हुए या नहीं आप लोगों के ऊपर है। पर जो भी लोग कहते हैं कि ये एनाबेल डॉल कुछ नहीं है, ऐसा बड़ा चढ़ा कर बोला जाता है, ठीक है, प्लीज़ एक बार एनाबेल डॉल को अपने घर में लाकर रख दो। तो इनका जो म्यूज़ियम है वहाँ पर जाओ, ठीक है, वहाँ पर जाओ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो भी लोग गए हैं वो लोग लिटरली बेग किया है कि हम लोग को प्लीज़ मत निकालो, हम लोग नहीं रह सकते इस जगह में, क्योंकि इतना हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स रखा है कि प्लीज़ हम लोगों को निकालो। हम लोग जो फेस कर रहे हैं आप लोगों के घर में अभी, इतना हॉन्टेड चीज़ें रखे हो, प्लीज़ निकालो। तो आप लोगों के ऊपर है मानना या ना मानना, या फिर एनाबेल डॉल के वजह से ही उनका डेथ हुआ है। या मैं तो कहूँगा कि ये सब चीज़ होने से आप लोगों के लाइफ में प्लीज़ अनदेखा मत कीजिए, प्लीज़ सीक हेल्प, ओके। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आई क्लेम नो नेगेटिव एनर्जी, मे लॉर्ड हनुमान ब्लेस अस ऑल, बजरंग बली हम सब लोगों को सुरक्षित रखे, ये सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और सब सुख लहे तुम्हारी शन्ना, तुम रक्षक का हो कर डरना। सो मैं हमेशा ये बजरंग बली का लॉकेट हमेशा अपने पास रहता हूँ। अभी ये टेयर हो गया है, ठीक है, चेन टेयर हो गया, पर हमेशा बजरंग बली का गदा ये जो है यहाँ पर हमेशा साथ रखता हूँ। एंड मैं हमेशा चाहूँगा कि आप सब लोग खुश रहो, अच्छे हेल्थ में रहो, और हम और मेरे लव्ड वंस भी अच्छे हेल्थ में रहे, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस ना करना पड़े, ओके। और मैं भगवान हनुमान जी से ही प्रार्थना करूँगा कि आपन तेज समारोह आपे, तीन हो लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान हनुमान जी से मेरा यही प्रार्थना रहेगा, हम जो भी ये सब बैड इफेक्ट्स है, बैड एनर्जी है, हम लोगों से दूर रखो, हम लोगों से प्लीज़ दूर रखना, ओके। हम सबको प्रोटेक्ट करना, हम सबका रक्षा करना, ओके। सब सुख लहे तुम्हारी शन्ना, तुम रक्षक का हो को डरना। व्हाट इज़ देयर टू फेयर व्हेन यू आर माई सेवियर। तो ये था कहानी, मैंने पूरा कहानी बता दिया, एनाबेल डॉल का पूरा हिस्ट्री बता दिया, जहाँ से शुरुआत हुआ था, ठीक है। उससे भी पहले कहानी होगा 1970 से पहले, पर 1970 से मेन शुरू हुआ था और फिर चलता गया, पूरा हिस्ट्री बता दिया था। एड एंड लॉरेन वारेन जो कि कॉन्जरिंग मूवीज़ उनके लाइफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एंड फिर उनका एंट्री होता है, ठीक है। और हाल ही में जो दुर्घटना घटा डैन रिवेरा के साथ, विच इज़ वेरी सैड, ओके।
उनका एक वाइफ था, 4 बच्चों के बाप था। ओके, पैरानॉर्मल चीज़ें पसंद करता था, लोगों को बताता था अपने। उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ, अननोन कॉसेस के लिए इतना अच्छा खासा आदमी विदाउट एनी रीज़न, मालूम नहीं क्या हुआ, काफ़ी मिस्टीरियस वे में उनका डेथ हो गया। एनेबल डॉल को लेकर टूर कर रहा था एंड मौत हो गया उनका। सो ये सब डॉल्स के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आप लोग समझते नहीं, ठीक है, वो चीज़ों से आप लोगों को दूर ही रहना चाहिए। तो वीडियो को यहीं तक एंड करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो पर। टेक केयर, राहुल आउट।